हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे दूसरी क्लास से, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की दूसरी क्लास। और पिछली क्लास में हम नॉर्मल बातें प्रायिकता के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम आज थोड़ी सी प्रायिकता की थ्योरी और करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच होता है। इस चीज को हम गणितीय संक्रिया में देखें तो प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल, यानी 0 से बड़ी ये निशान है, वो बड़े का आ गया और ये इक्वल का आ गया। 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर, जहां पे e क्या है, कोई भी घटना e की घटने की प्रायिकता है, यानी कि कोई घटना e के घटित होने की प्रायिकता है। p प्रोबेबिलिटी प्रदर्शित करता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रायिकता का मान, हमने देखा कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो वो चीज देखेंगे कि 0 और 1 के बीच क्यों होता है। तो देखिए, अपन हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रायिकता अनुकूल स्थिति और बटे कुल संभव स्थिति के रूप में आती है, यानी कि ऊपर देखे तो एक चीज अंश के रूप में आता है और दूसरी चीज हर के रूप में आता है। तो प्रायिकता में हमेशा हर अंश से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है ना, हर अंश से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन अंश से छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि हम देखें कि अंश का मान 4 है, यानी कि कोई अनुकूल स्थिति 4 ले ली प्रायिकता के अंदर और कुल संभव स्थिति 5 है, तो इसका मान देखेंगे तो ये 0 से तो शायद बड़ी आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी। इस चीज को देखें तो हो गया। लेकिन ये चीज देखें कि 5 ऊपर ले हम और 4 नीचे ले, यानी कि ये क्या हो गया कि हर से अंश बड़ा हो गया। इस कंडीशन में हमारा प्रायिकता का मान एक से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आता है, 1 में खुद ऐड होता है ना, तो ये हमारी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना है कि प्रायिकता के अंदर अनुकूल स्थिति है ना, अनुकूल स्थिति कुल संभव स्थिति के बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अनुकूल स्थिति यदि संभव स्थिति से ज्यादा हो गई तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे हम देखते हैं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आए अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता यदि हम निकालें तो वह एक अनिश्चित प्रायिकता है। क्योंकि देखो, दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल कंडीशन बनने वाली है 36 है, 6 × 6 बराबर है 36 कंडीशन बनने वाले दो पासों के अंदर, और दोनों पासों के अंदर आए अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता है। उनमें कोई भी कंडीशन में दोनों संख्याओं का योग 13 नहीं होता। कोई भी कंडीशन में हम देखते हैं कि 2 और 6 8 होते हैं, ये भी 13 नहीं होता। 6 और 6 भी 12 होते हैं, 13 नहीं होता। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 13 हो। तो हम देखते हैं कि अनुकूल स्थिति अपनी क्या आती है, 0 आती है। प्रायिकता के सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो हम अनुकूल परिणाम देखें तो अनुकूल परिणाम हमारा 0 आ रहा है, और टोटल कुल संभव परिणाम देखें तो 36 आ रहा है, और 0 में हम 36 का भाग लगाते हैं तो हमें पता है कि 0 आता है। ठीक है ना, देखिए आगे हम थोड़ी सी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता, कोई भी घटना घटित होती है या नहीं होती है, इस बात पे हम डिपेंड रहते हैं ना, कि हमारी घटना है, कोई भी हम पासा उछाल रहे हैं या फिर सिक्के की बात कर रहे हैं तो उसमें घटना घटित होगी या नहीं होगी, यानी कि घटना निश्चित होगी या अनिश्चित होगी, उसके बारे में हम करेंगे। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। यानी कि कोई घटना ऐसी भी होती है जो घटित नहीं हो, और एक ऐसी घटना जो घटित होती है तो उनकी प्रायिकताओं का योग जब हम करते हैं तो उसका योग 1 होता है। जैसा कि कोई भी घटना ए है,
उसके घटित होने की प्रायिकता है तो हम पी ले लेंगे, यानी कि पी यानी प्रोबेबिलिटी, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, और उसमें क्या जोड़ देंगे, किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, पी ई बार है ना, ई बार को नहीं की प्रायिकता ले लेंगे, उसका योग देखें तो 1 होता है। ये कैसे होता है आगे एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की व चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो हम देखेंगे कि चित कौन सी कंडीशन में चित आ रहा है, कौन सी कंडीशन में चित नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे। तो आगे देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए हमारे इंडियन मैथ्स चैनल के ऊपर, है ना। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी है और जो चीज़ें आप नहीं पढ़ के आओगे तो आगे की चीज़ है वो आपको कम समझ में आएगी, इसलिए पीछे वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपके लिए कंटेंट लेते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता और चित नहीं आने की प्रायिकता का योग 1 होता है या फिर नहीं होता है। ये हम देखा कि चित आने की, कोई भी घटना की घटित होने की तथा कोई घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है। तो एक सिक्के की बात करते हैं, तो एक सिक्के में अनुकूल कुल स्थिति कितनी होती है, एक सिक्के के अंदर कुल स्थिति, हम ऊपर की ओर करते हैं, ये एग्जाम्पल लिया है, इसको ऊपर की ओर करते हैं, कुल स्थिति देखते हैं, कुल स्थिति कितनी आएगी, कुल स्थिति एक सिक्के के अंदर 2 आएगी, एक तो हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता, हेड यानी कि चित और टेल यानी पट, चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चित हम देखते हैं कि एक ही कंडीशन में आता है चित, और टोटल कंडीशन कितनी है हमारी 2। तो हम प्रायिकता का सूत्र देखेंगे तो प्रायिकता हमें पता है कि प्रायिकता होती है अनुकूल स्थिति बटे कुछ संभव स्थिति। तो चित आने की अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है, 1 है, ये हम देख चुके हैं। तो अनुकूल स्थिति 1 लगा देंगे हम, ठीक है। और बटे में कुछ संभव स्थिति या कुछ संभव परिणाम की बात करें तो हमारे पास कुछ संभव परिणाम कितने हैं, 2 है, तो 1/2, ठीक है। ये क्या होगी, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब हम देखते हैं कि चित नहीं आने की प्रायिकता देखते हैं, चित नहीं आने की प्रायिकता देखते हैं। तो हम एक सिक्के की कुल स्थिति के अंदर देखेंगे कि चित कौन सी कंडीशन में नहीं आ रहा है, कौन सी स्थिति के अंदर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पट आ रहा है, यहाँ चित नहीं आ रहा है, यहाँ पट आ रहा है, तो एक ही कंडीशन है, यही एक कंडीशन बनती है ना, यानी कि पट आने की भी एक ही बनती है ना। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे कहें कि चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वह प्रायिकता पट आने की होती है, हमें पता है ना, यदि ये चित नहीं आएगा तो हमें पता है पट ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, प्रायिकता के सूत्र के अनुसार देखें तो 1 और टोटल कितना हो गया 2, यानी कि चित नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 1/2। अब अपन दोनों को जोड़ के देखते हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं, चित आने की प्रायिकता कितनी आई हमारी 1/2, 1/2 प्लस चित नहीं आने की प्रायिकता कितनी आई 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़ के देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, आंसर 1 आएगा ना। यानी कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता पीई प्लस किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता पीई बार, दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये चीज आपको समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने देखा कि पीई यानी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई बार यानी किसी घटना ई की घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इस चीज को देखते हैं, तो हमें पीई दिया हो तो हम पीई बार निकाल सकते हैं, और यदि पीई बार दिया हो तो हम पीई निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पीई निकालना है, पीई निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस इस चीज को आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा पीई बार। तो सूत्र अलग बन गया कि पीई बराबर 1 माइनस पीई बार, पीई बराबर 1 माइनस पीई बार, ठीक है। और हम इसको भी निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, पीई बार बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये आगे जाएगा तो 1 माइनस पीई, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते तो एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम पीई का मान दिया हुआ है, मान लीजिए हमें पीई का मान दिया हुआ है, ये आपकी किताब का क्वेश्चन भी है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पीई बराबर 0.05 दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है कि पीई
बार ज्ञात करना है, पीई बार ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये चीज ज्ञात करनी है। तो आगे देखते हैं हम क्या करते हैं कि हमें क्या दिया है, पीई दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, पीई बार। तो हमने सूत्र निकाला ना, पीई बार का सूत्र निकाल चुके हैं हम कि पीई बार बराबर क्या होता है कि 1 माइनस इस पीई को आगे ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो पीई बार का सूत्र हो गया ना, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ लिखता हूं मैं, पीई बार निकालना है, पीई बार बराबर 1 माइनस क्या करना है, पीई, और पीई क्या दिया हुआ है 0.05, ठीक है। तो इस चीज को घटाएंगे, यानी कि 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.95, क्योंकि दोनों यदि प्रायिकता को हम जोड़ के देखें तो इसका योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो आप जोड़ के देख सकते हो, 0.05 और 0.95 को जोड़ोगे तो उसका योग क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, यानी कि कोई घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है 0.05, और ये हम निकाल चुके हैं पीई बार घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी आई 0.95, इसका योग देखेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इससे आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, पासे की भी बात करेंगे, ताश की गड्डियों की बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम एक बॉल का क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि गेंद का क्वेश्चन लेते हैं। गेंद का क्वेश्चन लेते हैं, आपकी किताब के अंदर भी गेंद का क्वेश्चन है, और ये थ्योरी होने के बाद हमारा अगला वीडियो है वो पूरा क्वेश्चन का होगा, यानी कि आपके 15.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 लाल गेंदे हैं, कितनी है लाल गेंदे, 5 लाल गेंदे हैं, तथा 4 हरी गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे, और बोल रहा है कि एक काली गेंद है, एक काली गेंद है, यानी कि 3 प्रकार की हमारे पास गेंद है। 5 गेंद है वो लाल है, 4 गेंद है वो हरी है, और एक गेंद बोल रहा है कि काली गेंद है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, और हमसे कह दिया जाए कि इन गेंदों में से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाए, यानी कि किसी थैले के अंदर जो बॉल होती है ना, उनको बिना देखे, बिना अंदर जाके थैले के अंदर जो हम बॉल निकालते हैं उस प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं ना। तो देखिए 5 गेंद हमारे पास, जब प्रायिकता की बात करते हैं ना, हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता के अंदर हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थिति बोल सकते हैं अपन, अनुकूल परिणाम बोल सकते हैं, परिणाम बोल सकते हैं, बटे कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं, ठीक है, संभव परिणाम बोल सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक तो कुल संभव परिणाम अपन को पता होना चाहिए ना, कि हमारे पास बॉल की बात कर रहे हैं तो देखेंगे हम बॉल, टोटल बॉल कितने, तो देखेंगे 5 लाल गेंद है, 4 हरी गेंद है और एक काली गेंद है, 5 और 4 9 और एक 10 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंदे कितनी है, कुल गेंदे बराबर 10, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोले कि इन गेंदों में से एक गेंद निकाली जाए जो लाल होने की, किसी थैले में से इन गेंदों में से मान लीजिए एक गेंद निकालने की बात करें और उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता यदि पूछे तो अपन को पता है कि 5 लाल गेंदे है ना, उनमें से ही कोई गेंद निकलेगी, कोई लाल हो सकती है, ठीक है ना। हरी गेंदों में से हम गेंद निकाल के लाल हो सकती है या नहीं, एक काली गेंद है उसमें निकाले लाल हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता, तो हम 5 गेंदों में से कोई निकालना पड़ेगा ना। तो हमारी अनुकूल स्थिति क्या, अनुकूल परिणाम या स्थिति की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो प्रायिकता की यदि मैं बात करूं तो क्या आता है कि अनुकूल स्थिति है ना, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 5 में से लेनी पड़ेगी, तो टोटल 5 गेंदे, लाल गेंदे 5 है हमारे पास, ठीक है, और 5 है, और कुल गेंदे कितने हैं, कुल संभव परिणाम यानी कि कुल गेंदे कितनी है, तो ये देखते हैं 10 है, तो हमें पता है कि 5 और 10 में 5 का भाग जाता है, तो 5 में 5 का भाग एक बार जाता है और 10 में 5 का भाग दो बार जाता है। तो ये क्या हो गया कि टोटल गेंदे हैं उसमें से एक गेंद निकाली जाती है और उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता हमने निकाली, तो लाल होने की प्रायिकता है उसका मान कितना आया 1/2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 1/2, ठीक है।